रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिए फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर वादिए फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शाद दे, फिर ज़ौक़-ए तक़ाज़ा दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। नम शराब शेर शफा सुबह नो बहार, क्या क्या रखी हमने तेरी दिलकशी के नाम, क्या क्या रखी हमने तेरी दिलकशी के नाम। शहर मैसूर में आज का ये दिन हमारी ज़ुबान अदब का तारीख़ी दिन है। सैयदुश्शरा डॉक्टर अल्लामा इक़बाल की पैदाइशी दिन को हम यौम उर्दू के नाम से मनाते आ रहे हैं। तो फैज़ान उर्दू अदब ने इस ज़बान अदब की आबियारी के लिए मैसूर की बहुत सी शामें इस खूबसूरत शीरी ज़ुबान के लिए वक़्फ़ करता चला आ रहा है। आज के दिन हमने अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू हिंद शाख मैसूर के इश्तिराक से ये शाम उर्दू ज़ुबान के नाम की हुई है। मैं आज के मेहमान खुसूसी का तारुफ़ कराने की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। सबसे पहले मैं आज की एक अद्दावर शख्सियत तारुफ़ की मोहताज नहीं है, बस मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तारुफ़ व तहनीत साथ साथ हो जाए। सबसे पहले आज की रौनक़ महफ़िल रूह रवां उम्मीद नौ क़ायद मिल्लत आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब साबिक़ वज़ीर हुकूमत कर्नाटक और रुकन असम्बली हल्क़े नरसिम्हा राजा मैसूर को अल्लामा इक़बाल के नशार को आपसे वाबस्ता करती हूँ। सितारों से आगे जहाँ और भी सितारों से आपको इज़्ज़त का ताज, कौम को है नाज तुम पर कौम की तनवीर हो, कौम की है नाज तुम पर कौम की तनवीर हो, हमने जो देखा है तुम उस ख्वाब की ताबीर हो, हमने जो देखा है उस ख्वाब की ताबीर हो। आपके वालिद अजीज़ुल मुल्क की एक शान थी, आपके वालिद अजीज़ुल मुल्क की एक शान थी, सारे कर्नाटक में जिनकी मुनफरद पहचान थी, सारे कर्नाटक में जिनकी मुनफरद पहचान थी। आपके वालिद का चर्चा आज भी करते हैं लोग, आपके वालिद का चर्चा आज भी करते हैं लोग, याद करके अज़मत रफ्ता कदम भरते हैं लोग। आज शुक्रिया। शहर के सारे अदारों को तुम्हारा पास है, शहर के सारे अदारों को तुम्हारा पास है, कौम रुस्वा होना गैरों में यही एहसास है, कौम रुस्वा होना गैरों में यही एहसास है। आज भी कितने मसाइल हैं हमारे घर तलब, आज भी कितने मसाइल हैं हमारे घर तलब, हक़ से अपने आज भी महरूम हैं हम बेसबब। शुक्रिया। हक़ से अपने आज भी महरूम हैं हम बेसबब। कितनी उम्मीदें ही वाबस्ता तुम्हारी ज़ात से, कितनी उम्मीदें ही वाबस्ता तुम्हारी ज़ात से, आप तो वाकिफ़ हैं अपनी कौम के हालात से, आप तो वाकिफ़ हैं अपने कौम के हालात से। कौन सी करवट बदलती है सियासत क्या पता, कौन सी करवट बदलती है सियासत क्या पता, कौम की इस्लाह का दुश्वार है हर मलगला। ऐसे हालात में तुम्हें बेदार होना चाहिए, दुआएं है। ऐसे हालात में तुम्हें बेदार होना चाहिए, हर तदब्बुर के लिए तैयार होना चाहिए, हर तदब्बुर के लिए तैयार होना चाहिए। दुआ या शेर है आखिरी, तुम सियासत की फलक पर जगमगाते ही रहो,
तुम सियासत की फलक पर जगमगाते ही रहो, दुश्मनों में कौम की इज्जत बढ़ाते ही रहो, दुश्मनों में कौम की इज्जत बढ़ाते रहो। काम ऐसे हो तुम्हारी शान बढ़ती ही रहे, काम ऐसे हो तुम्हारी शान बढ़ती ही रहे, कारनामे ऐसे हो पहचान बढ़ती ही रहे। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। फैज़ान उर्दू अदब और अंजुमन तरक्की उर्दू शाख मैसूर के इश्तराक से यौम उर्दू मनाया जा रहा है। उर्दू ज़बान ही नहीं तहजीब भी है, अदब सिखाती है जो वो ज़बान है उर्दू, अदब सिखाती है जो वो ज़बान है उर्दू, रिफ़ाह कौम का आला निशान है उर्दू। जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बान बोलता है वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। मैं इस मुबारक मौके पर इस जलसे के सदर आली जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब रुकन असम्बली का फैज़ान उर्दू अदब और अंजुमन तरक्की उर्दू शाख मैसूर की जानिब से खैर मक़दम करता हूँ। जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक, मुदीर आला रोज़नामा पासबान बेंगलुरु और नायब सदर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो इस जलसे के मेहमान खुसूसी हैं, बेंगलुरु से ख़ास इस जलसे में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ फरमा है। मैं आपका भी खैर मक़दम करता हूँ। आली जनाब मुबीन मुनव्वर साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक और साबिक़ चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकादमी जो ख़ास इस जलसे में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ फरमा है, मैं आपका भी खैर मक़दम करता हूँ। मैं आली जनाब अयूब खान साहब चेयरमैन कर्नाटक एग्जीबिशन अथॉरिटी और साबिक़ मेयर मैसूर सिटी कॉरपोरेशन का फैज़ान उर्दू अदब और अंजुमन तरक्की उर्दू शाख मैसूर की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आली जनाब अलहाज प्रोफेसर मसूद सिराज साहब सदर शोबे उर्दू, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, साबिक़ सिंडिकेट मेंबर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर जो आज इस जलसे में खिताब फरमाएंगे, मैं फैज़ान उर्दू अदब और अंजुमन तरक्की उर्दू शाख मैसूर की जानिब से आपका खैर मक़दम करता हूँ। आबिदुल्ला अख्तर साहब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक, साबिक़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट PU कॉलेज और बहुत सारी अंजुमनों के जिम्मेदार भी हैं। हाल ही में इन्हें इदारा अदब इस्लाम का सदर बनाया गया है जो ख़ास इस जलसे में खिताब करने के लिए शिमोगा से तशरीफ़ फरमा है। मैं फैज़ान उर्दू अदब और अंजुमन तरक्की उर्दू शाख मैसूर की जानिब से आपका खैर मक़दम करता हूँ। मैं शफीक आबिदी साहब खैर मक़दम करता हूँ और साथ ही इस जलसे का इनेकाद करने वाले फैज़ान उर्दू अदब और अंजुमन तरक्की उर्दू शाख मैसूर के तमाम मेंबर्स का भी खैर मक़दम करता हूँ और साथ ही इस जलसे में शिरकत फरमा तमाम शहीदा यानी उर्दू का भी खैर मक़दम करता हूँ। इख़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। इख़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। निगाह पैदा करे गाफिल तजल्ली, ऐन फितरत है कि अपनी मौज से बेगाना रह सकता नहीं दरिया। मैं शेर के साथ उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी बड़ी तादाद में शहीदा यानी उर्दू के जलसों में शिरकत फरमा कर इन जलसों को कामयाब करेंगे। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए। शुक्रिया। बेंगलुरु से तशरीफ लाए हैं हिंदुस्तान मिल्लत मोहसिन उर्दू इज़्ज़त माब जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब। इनका तारुफ ऐसे तो तारुफ की मोहताज नहीं है ये स्थिति, फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि इनका तारुफ कराऊं। ये सबसे पहले सदर अंजुमन तरक्की हिंद रियासत कर्नाटक के सदर हैं। आपको तमाम कर्नाटक की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और उसके बाद नायब सदर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी बेंगलुरु है और फिर से मालिक व मुदीर अखबार पासबान रोज़नामा
ये आपके लिए है। आपने रियासत कर्नाटक में उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज में एक नुमायां कारनामा अंजाम देते आ रहे हैं। मैं इस शेर के साथ आपको मुखातिब हूँ सर। फलक पर जब चमकता है तुम्हारे अज़्म का सूरज, फलक पर जब चमकता है तुम्हारे अज़्म का सूरज, अंधेरे खुद ब खुद तारीकियों में डूब जाते हैं, अंधेरे खुद ब खुद तारीकियों में डूब जाते हैं। बस एक अल्लामा इकबाल को आपसे वाबस्ता कर रही हूँ एक शेर से। गुजर औकात कर लेता है ये कोहे बयाबा में, गुजर औकात कर लेता है ये कोहे बयाबा में, कि शाही के लिए जिल्लत है कार्य आशियां बंदी, शाही के लिए जिल्लत है कार्य आशियां बंदी। नायब सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद रियासत कर्नाटक वो साबिक चेयरमैन उर्दू अकादमी होने के नाते आपकी ज़ेर परस्ती उर्दू जुबान कर्नाटक के खरिए और कोने कोने तक पहुंच गई थी, जिसके हम शाहिद हैं। आप नात अकादमी के सदर भी हैं, आपके बुलंद पाया शायर भी हैं, और आपका नातिया कलाम और आपकी आवाज़ तवज्जो का मरकज़ है। मैं इस शेर के साथ आपको ये देती हूँ, अल्लामा इकबाल के शेर से वाबस्ता कर रही हूँ। न पूछ इन खिरखा पोशों से, न पूछ इन खिरखा पोशों से, इरादत है तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे ही अपनी आस्तीनों में, यदे बैजा लिए बैठे ही अपनी आस्तीनों में। मोहम्मद आबिदुल्ला अजहर शिमोगी साहब जो शिमोगा से तशरीफ लाए हुए हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद रियासत कर्नाटक के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और अंजुमन के फाल रुकन साबित हुए हैं। गरज पैकार जिंदगी से कमाल पाए हिलाल तेरा, हिलाल तेरा, गरज पैकार जिंदगी से कमाल पाए हिलाल तेरा, जहाँ का फर्ज खतीम है तू अब मिसाल नमाज हो जा। और हस्ती मौजूद है, वो है शफीक आबिदी साहब। तमाम हिंदुस्तान के आलमी मुशायरों में, खासकर कुल हिंद मुशायरे, बैनुल अक़वामी मुशायरे में आपका तोती बोलता है। बैनुल अक़वामी शोहरियत आपका नाज़िम मुशायरा का ताज पहना हुआ है, और मेरे फैज़ानी उर्दू अदब और अंजुमन तरक्की उर्दू के तरफ से आपको तहनीत पेश करती है। मैं हमारे शहनशीं पे जलवा अफरोज, हमारे मैसूर के मायानाज शख्सियत मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर अखिल अहमद साहब जलवा अफरोज हैं, उनका भी मैं इस महफिल में खैर मुक़द्दम करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर मैसूर शाह मोहतरम आली जनाब जो खातिम उर्दू हैं, नेमतुल्लाह साहब सदर अंजुमन तरक्की उर्दू। और ये और एक मैं आपको ऐलान करना चाहती हूँ, इस साल नेमतुल्लाह साहब को अकादमी के जानिब से अवार्ड भी दिया गया है। जनाब अयूब खान साहब, आप बतौर चेयरमैन कर्नाटक एग्जीबिशन अथॉरिटी का मनसब संभाले हुए ही उनकी सरपरस्ती में एग्जीबिशन ग्राउंड में ऐसे ऐसे अजायब आप देखने को मिलेंगे। आप जाकर अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना इनकलाब आया हुआ है एग्जीबिशन में। तो मेरा मुराद है, ये मैं मिसाल देना चाहती हूँ। एग्जीबिशन ग्राउंड में हुलैसला तरस का मंदिर, म्यूजिकल फाउंटेन जो हिंदुस्तान में मशहूर है, ये फाउंटेन बनाए हुए हैं, और बोटिंग यूनिट शामिल हैं। इस बार आपने सबसे बड़ा एक तारीख रकम की है। आपने आज मुझे बुलाने का मकसद ही अयूब साहब को इसलिए था कि ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिए हैं उर्दू ज़बान की तरवीज के लिए। क्या कुल हिंद बैनुल अक़वामी मुशायरा मुनक़्क़द किया और उर्दू दोस्ती निभाते हुए पहली बार तारीख में पहली बार उर्दू स्टॉल के लिए जगह फराहम की। और आज हर दिन
सैकड़ों लोग उर्दू स्टॉल में हमारी अदबी, सकाफती और तहजीबी विरासत का नज़ारा देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मैं इस खिदमत के लिए हमारी उर्दू दान तबका आपका मशकूर है और ममनून है, और आपसे उम्मीद लगाए हुए है कि आइंदा भी उर्दू ज़ुबान और अदब के जुड़े हुए प्रोग्राम अमल में लाएं। मेरी इल्तिजा है, आपका तोती बोल रहा है इस वक्त, तो हमें भी साथ दे दीजिए, हम भी इंशाअल्लाह आपके करेंगे। और एक बार हमारे एमएलए साहब साबिक वज़ीर कर्नाटक को मैं एक इल्तिमास करना चाहती हूँ, ये तमाम उर्दू के तबके से एक गुजारिश है, इंशाअल्लाह हम वफद के ज़रिए आकर आपको एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। मैं हमारे शिमोगा में मोहतरमा बल्किस बानो साहिबा ने MLC बल्किस बानो साहिबा ने एक उर्दू हाल के लिए तजवीज़ पेश की है, और वो जाके मैं चाहती हूँ कि हमारे साबिक वज़ीर कर्नाटक और रुकन असम्बली मोहतरम अलहाज तनवीर सेठ साहब भी इसके थोड़ी बहुत कोशिश करें, तो हमें आए नाज़िर के मैसूर में भी एक उर्दू हाल हो जाए। ऐसे हम उर्दू को उठा के फिर रहे हैं, उर्दू ज़बान को, अदब को, हमारे अदब और हमारे तहज़ीब को हर जगह उठा के फिर रहे हैं, कहाँ जगह मिली वहाँ कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक परमानेंट उर्दू हाल हमको दे दे, बना कर दे दे, ये हमारी गुजारिश है और इल्तिमास है करती हूँ। और मोहतरम हकीम सईद साहब से गुजारिश करती हूँ कि उन्होंने हमारे अय्यूब साहब के नाम के साथ मुझे नज़म लिखे हैं, वो पेश करना चाहिए, आपके समातों के हवाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक तौशीही नज़्म है, इज़्ज़त माब आली जनाब अलहाज अय्यूब खान साहब, साबिक़ मेयर मैसूर सिटी कॉरपोरेशन और चेयरमैन कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी की खिदमत में एक तौशीही नज़्म का नजराना पेश कर रहा हूँ। अमीर शहर का रुतबा मिला ये क्या कम है, अमीर शहर का रुतबा मिला ये क्या कम है, यही अदू के लिए बाइसे सदा गम है, यही अदू के लिए बाइसे सदा गम है। वक़ार आपका कायम रहे ज़माने में, वक़ार आपका कायम रहे ज़माने में, बहार आपके ओहदे की सब पर हरदम है, ख़िज़ा न आपको छू पाए ये तमन्ना है, ख़िज़ा न आपको छू पाए ये तमन्ना है। अभी सईद को रब से यही तो कहना है, अभी सईद को रब से यही तो कहना है, नज़र न लागे कभी आपको अमीर शहर, नज़र न लागे कभी आपको अमीर शहर, खुलूस आपका हर वक्त हम पे रहना है, खुलूस आपका हर वक्त हम पे रहना है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अय्यूब खान साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसन एग्जीबिशन की खिदमत सारा ज़माना चल रहा है, लेकिन आज जो उर्दू के तहत हमने स्टॉल वगैरह दिया था, जो खिदमत की थी, आपको यहाँ पर तहनीत पेश की गई उर्दू डे के मौके पर, क्या कहना चाहेंगे साहब? आज यहाँ पर फैज़ान उर्दू अदब के कमेटी की जानिब से उर्दू डे मनाया गया है। इस उर्दू डे के मौके पर मेरी तहनीत और इज़्ज़त अफजाई भी की गई है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम फैज़ान उर्दू अदब के सदर जनाबा मोमिना मुख्तार साहिबा और उनके सारे साथियों का, जिसने एक मेरे छोटे से काम को देखकर सराह कर यहाँ मुझे इज़्ज़त अफजाई की। ये इज़्ज़त अफजाई सिर्फ एक शार या हार नहीं थी, ये इज़्ज़त अफजाई मेरे ऊपर ये आने वाले दिनों के लिए एक जिम्मेदारी थी।
ये जिम्मेदारी वो थी कि जब भी उर्दू के बारे में कोई काम या कोई वक्त आए तो उर्दू के साथ खड़े होकर काम करने के लिए और उर्दू बढ़ाने के लिए और उर्दू की तरक्की के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम फैजान उर्दू अदब का जिन्होंने मुझे इज्जत अफजाई की। बहुत जी जनाब साहब, आज जश्न उर्दू मनाया गया, इस हवाले से जहाँ पर अपने मोमिन अफसर साहब ने मुबारकबाद दी, वहीं पर इनको उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में उर्दू की बका के लिए कुछ क्या कुछ किया जाएगा। और आपने तकरीर में उर्दू की जो मौजूदा माहौल है उसको लेकर बहुत असरअंगेज तकरीर भी की है, क्या असर पड़ेगा हमें आज का? ये सबसे पहले मिल्लत मुस्लिमिया को हर दौर में अल्लाह की जानिब से न सिर्फ ज़बान उर्दू, तालीमी अहमियत और मुल्क के साथ वफादारी, इन तीनों चीज़ों को है ना नवंबर 9, नवंबर 10 और नवंबर 11, इन 3 दिनों में है ना कुल एक इंसानियत के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों को है ना हमारे सामने है ना अल्लाह ने वो मौका हमारे सामने पेश किया है। जहाँ 9 नवंबर को हज़रत अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश का दिन यौम उर्दू के तौर से हम मनाते आए हैं। नवंबर 10 को हज़रत टिपुसुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश, उनके मुल्क के साथ वफादारी और दुश्मन ताकतों के साथ उनकी जो लड़ाई थी, इस चीज़ को हमारे सामने है ना पेश करता है। और इस मुल्क के वज़ीर तालीम की हैसियत से मुसलसल 11 साल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तालीमी अहमियत को है ना हिंदुस्तान में आम करने का जो शर्फ हासिल करते हैं, ये भी हमारे कौम के साथ हमारे नुमाइंदे हैं। तो इन तीनों दिनों को है ना अगर हम सही माने में हमारे कौम और मिल्लत में ले जा रहे हैं तो इससे नताइज आज़ादी के 70 पर 8 साल पूरे होने के बाद हमारे सामने नताइज आना चाहिए। आज के इस इजलास में मसूद सिराज साहब ने अपने ख्यालात जाहिर करते हुए कहा कि मिल्लत के लगभग 25% हमारे बच्चे आज भी तालीम से महरूम हैं और लगभग 19% कसूरवार या बेकसूर हो जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे हालात में मुसलमान इस मुल्क के बाशिंदे हमारी अहमियत अगर सही और दुरुस्त कर रहा है, तिजारती माहौल हो, तालीमी एतबार से हमारा माहौल हो, सियासी एतबार से हमारा माहौल हो, हर शोबे में हमारी तादाद घटती जा रही है। तो ऐसे में जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलता है मिलने का या कोई चीज़ मनाने का, यहाँ मिल्लत की फिक्र के साथ अगर हम मनाए तो उसके नताइज हमारे सामने आते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर मैसूर में फैजान उर्दू अदब और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर, इनके ज़र निगरानी में है ना यौम उर्दू मनाने का एक शर्फ इन्होंने हासिल किया। आए हुए तमाम मेहमान और मैं खुद इस बात को हमने जोर दिया कि सिर्फ यौम उर्दू नहीं, यौम उर्दू के साथ साथ यौम तालीम को भी है ना अगर इसे आम करें तो उर्दू के साथ साथ तालीमी निज़ाम, और तालीमी निज़ाम में सिर्फ तालीम नहीं, तालीम के साथ
तरबियत भी हो, अखलाक भी हो। इससे हमारे कौम व मिलत को ताकत देने का काम हम करना है। और जो काम मिलत खुद अपने जानिब से कर सकती है, इन कामों को हम एक अलग ही अंदाज से काम करना चाहिए। और जो काम हमें हुकूमत से तलब कर रहा है, इसे बाकायदा हमारे दस्तावेज को रेडी कर कर है ना, हुकूमत के साथ हमारा समझौता होना चाहिए। तो ऐसे दिन जहाँ कहीं भी हमें मिलने का एक मौका मिलता है, सिर्फ खुशियाँ जाहिर करना या हमारे मिलने को है ना एक शर्फ हासिल होना, इससे हमारे कौम व मिल्लत को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। मसाइल लाखों हैं, इन मसाइल को हल करने की हिम्मत और इसका सामना करने की है ना जरूरत हकीकत के साथ अगर हम काम करें तो हमारे सामने नताइज आ सकते हैं। तो इस वजह से चाहे वो यौम उर्दू हो, यौम तालीम हो, या इस मुल्क के साथ हमारे वफादारी का सबूत पेश करने का हो, हर तरीके से मुसलमान को आगे होना चाहिए और नतीजा देने के कायल बनना, ये हमारे लिए आज की पुकार है। और इसमें मैं अल्लाह से दुआ गो कि ऐसे प्रोग्राम और बेहतर से बेहतर तरीके से हो और इन प्रोग्राम के जरिए हमारे सामने नताइज निकले। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। आज के हवाले से आपने क्या भी सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ प्रेसिडेंट और उनके अराकीन, फैज़ान अदब के पूरे अराकीन को, जो इन्होंने एक ऐसा जलसा मुनक़द किया जहाँ पे यौम उर्दू के बहाने इक़बाल की याद भी ताज़ी की गई। अगर इक़बाल को अगर कहना है, अल्लाह इक़बाल को अगर सुनना है, तो उसे बहुत से जाविये से देखना पड़ता है। इक़बाल एक इंसान, इक़बाल एक हसास इंसान, इक़बाल एक मुसलमान, इक़बाल एक वतन परस्त, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। मगर उनकी आला ज़रफ़ी का अगर एक ही में मिसाल दूँ और एक ही में एक शेर में उनको कर, वो खुद अपने आप पे कहते हैं ऐसा शख्स जो पूरे इस कुरान की जो तर्जुमानी की, जो हर एक शेर एक एक आयत का पूरी गहराई पर गया है, ऐसा बड़ा शख्स, उनकी आला ज़रफ़ी की एक सबसे अच्छी मिसाल ये है, वो खुद कहते हैं इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मुख बातों में मोह लेता है। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मुख बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का काजी बन तो गया, किरदार का काजी बन ना सका। ऐसा इक़बाल जब हमारे मुसलमानों को देखें तो ये तो बड़ी शर्म की बात है कि हम उस लेवल पर जाना है और मुसलमानों को उस लेवल पे जो जाना है, जाकर वही तारीख दोहराना है जो फलाही रियासत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी, उस ज़माने को वापस जाना हो। मैं फिर एक बार सबसे मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत सारे जो अशखास जो आज ने तकरीर की है, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे उबैदुल्लाह साहब, तनवीर साहब और वसूल सिराज साहब, इनके तकारीर का मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने बहुत सारे जावियों से उन्होंने पेश की और सबसे ज़्यादा हमारे उबैदुल्लाह साहब और तनवीर साहब ने एक ऐसे चीज़ें पेश की कि जो भी ऐसे फंक्शंस जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उस फंक्शंस में कुछ तो नई चीज़ हो। ये बहुत सारी चीज़ें, मसलन आज यही यौम उर्दू आप मना रहे हैं। उर्दू कर्नाटक का उर्दू का लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा? सबसे पहले उर्दू यहाँ पे इजाद हुई। ये मैंने आर्टिकल 20 साल पहले लिखा था, 30 साल पहले मैसूर मेल में पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा था कि उर्दू वॉज बॉर्न इन कर्नाटका। इसका मैंने एक और एक तकरीर जो आप भी साथ थे, मनोज जैन की सदारत थी उस वक्त, तो उस तकरीर में भी मैं कहा था अब पदमराव और कदमराव को जो है और गेसु दराज इनका, अगर वो 14वीं और 15वीं सदी से उर्दू यहाँ पे कायम हुई है, इसका जिक्र नहीं हो रहा है। हमारे खुद कर्नाटक के लोगों को मालूम नहीं है। हो सकता था कि एक छोटा सा सेमिनार इस बारे में रखते कि करना मैसूर सियासत कर्नाटक का उर्दू के लिए क्या उनके खिदमत है। ऐसे कुछ जो तनवीर सेठ साहब ने कहा, ऐसे चीजें अगर मिल जाएं तो ये फैज़ान अदब नहीं है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इदारा है, इसमें बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं। मैं और एक बार फिर से सब लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं और अब हमारे उबैदुल्लाह शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी अपने तअस्सुरात पेश करें। जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, जब भी उर्दू का कोई भी इजलास हो, बेंगलुरु से अपने दो लोगों को मसरूफियत को माला इत्ता रखकर मैसूर पहुँचते हैं, और आज का यौम उर्दू में भी आपने शिरकत की है, क्या पैगाम है साहब? फैज़ान उर्दू अदब मैसूर और
अंजुमन तरक्की उर्दू शाख मैसूर की जानिब से आज यौम उर्दू मैसूर में मनाया गया। इसके लिए मैं मोहतरमा मोमिना मुख्तार साहिबा और दूसरे उनके साथियों का मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा इजलास हुआ, बहुत अच्छी बातें आई। मैं समझता हूँ शहर मैसूर में उर्दू बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ सकती है। ये उर्दू का गढ़ रहा है, कई उर्दू दान यहाँ पे मौजूद थे, हैं और रहेंगे। जैसा कि अभी प्रोफेसर आखिल साहब ने कहा और तनवीर सेठ साहब ने कहा कि उर्दू के जलसों में जो है कोई ना कोई नयापन होना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ नई शामिल करनी चाहिए। मैं आखिल साहब की एक बात से वाकिफ मुत्तफिक हूँ कि उर्दू यहाँ जिंदा यही पैदा हुई, यहाँ की ज़बान है। उस ताल्लुक़ से एक सेमिनार होना चाहिए। इंशाअल्लाह 1 जनवरी का जो मैंने ऐलान किया है हज़रत जनाब अजीज सेठ साहब के ताल्लुक़ से जो किताब का इजरा करना है, उसके बाद जो है एक सेमिनार उर्दू के ताल्लुक़ से यहाँ शहर मैसूर में इंशाअल्लाह हम अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आया गया यहाँ पर, क्या सर आपका पैगाम क्या है सर इस दिन के हवाले से एक शेर के साथ? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि सिर्फ जलसे जुलूस मुनक्किद करने से ज़बान की बका नहीं है। इसके साथ साथ हमें अपने आप को बदलना है। ये सोचना ज़रूरी है कि क्या हमने अपने बच्चों को उर्दू तालीम दी है। अगर दी है तो यकीनन हम कामयाब हैं, वरना सिर्फ बातों से इनकलाब नहीं आता। इसीलिए जो है मेरा पैगाम यही है कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने दामन में झांक कर देखें और उर्दू ज़बान के लिए हमने क्या किया है। जिस ज़बान में हम सोच रहे हैं, जिस ज़बान की जो है हमारी मादरी ज़बान कहते हैं, उस ज़बान के लिए हमने क्या किया है, एक लम्हे फिक्रिया है। अगर सोचेंगे तो यकीनन जो है हमारी ज़बान की बका मुमकिन है, वरना जब तक हम नई नस्ल तक उर्दू ज़बान को पहुंचाएंगे नहीं, उर्दू ज़बान की बका मुमकिन नहीं है। मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि हम जो है किसी ज़बान के दुश्मन नहीं है, बल्कि हम अपनी मादरी ज़बान के चाहने वाले हैं। अगर हैं तो किसी भी तरीके से अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू सर। अच्छा जिस जिस हद तक कोशिशों से जी तमाम आपके जो एक टीम वर्क था जी, और आपने बेइंतहा मेहनत के बाद जो मैं उर्दू को एक कामयाब प्रोग्राम में तब्दील किया, इसको लेकर हमें तमाम मौजूद मेहमान से तासीरात मिली है। आप पर एक जिम्मेदारी भी आयद हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं तमाम का जो यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेहमान मैसूर से खासकर MLA साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा थे मेरी दावत पर। और ऐसे तो मेरी मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्यों बोले तो यौम उर्दू के दिन मैं नहीं थी, मैं कनाडा को गई हुई थी। लेकिन बहुत दर्द है कि उस दिन मैं नहीं, क्यों बोले 3 साल से हम लगातार करते आ रहे हैं यौम उर्दू, उसी दिन और उसी दिन कर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, कुछ देरी उधर रहने से जी मैं आ गई 11 तारीख को आई, तो इस वजह से इस वीक में हमारे MLA साहब ने वक्त दिया कि मैं आऊँ। तो इस वजह से हम 8 दिन के अंदर मेरी तमाम टीम फैज़ान उर्दू अदब और ख़ासकर अंजुमन तरक्की उर्दू से मैंने इश्तराक चाहा कि कुछ हमारी मॉरल सपोर्ट करें, तो हम उन्होंने भी मुझे हमें ताउन दिया। तो आज जो है एक यौम उर्दू जो अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन आज हम जश्न के तौर पर मना रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मेहमान आए हैं, हमारे उबैदुल्लाह शरीफ साहब हैं और मुबिन मुनव्वर साहब एकेडमी के अरकान भी यहाँ पर शामिल हैं, और शफीक आबिदी नाजिम आलमी नाजिम मुशायरा हैं, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ हैं। और ख़ासकर प्रोफेसर अखिल अहमद साहब शहर मैसूर के हदावर शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनके सामने डॉक्टर प्रोफेसर मसूद सिराज साहब मेरी दावत पर लब्बैक कह के आए और एक कलीदी खुतबा भी दिया। और ख़ासकर MLA साहब ने जो मशवरे दिए हमें, इंशाअल्लाह ऐसे तो हर साल से हम 7 साल से लगातार जो फैज़ान उर्दू अदब एक मकसद ये है कि आवाम को, शहर मैसूर के आवाम को उर्दू के अल्फाज कुछ कैसे किसी भी तरीके से उनके कानों में जाएं। खासकर मैं ना सिर्फ
मुशायरे कर रही हूँ, बल्कि 7 साल से हम लगातार जो है अवामी जलसे भी कर रहे हैं, जैसे कि मज़ाहिया बैनुल अक़वामी मज़ाहिया मुशायरा किया था हमने, बहुत सी किताबें हमने इजरा की हमारे बैनर तले, और यहाँ पर उसके बाद में जो है हम खुद इजरा के साथ साथ शाम गज़ल रखे हैं, क्योंकि नई नस्ल के लिए ये कुछ कैप्सूल के तौर पर ये होता है, तो हमने शाम गज़ल भी रखा है, और वहाँ से सबसे बढ़कर हमने सूफियाना ख़वाली वगैरह भी रखकर बच्चों को, आज की नई नस्ल का जो अलमिया है उर्दू का, वो अलमिया के लिए हमने बहुत सी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह तमाम का तो साथ है, आइंदा भी अगर साथ मिले तो जो भी आज MLA साहब ने और जिन्होंने भी मशवरे दिए हैं, इंशाल्लाह हम कांधों पे लेने के लिए तैयार हैं। शहर मैसूर की तरफ से ऐसे तो फैज़ान उर्दू अदब बहुत से शामें वक्फ कर दिए हैं उर्दू के लिए, लेकिन आज जो भी मशवरे आए हैं, खासकर MLA साहब ने जो मशवरा दिया है, इंशाल्लाह वो काज के लिए हम तैयार बैठे हैं। जी शुक्रिया। मोमिना मुख्तार साहबा ने किया है, अपनी नज़्म में करवाया है। सेठ साहब कहते हैं तो अजीज सेठ साहब का नाम जहन में आना लाजमी है। अजीज सेठ साहब के ख्वाब की बेहतरीन ताबीर तनवीर सेठ साहब। तो सेठ साहब बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, उनके सोचने का अंदाज, ढंग, बहुत कुछ सबसे हमारे सियासतदानों से अलग और मुख्तलिफ है, यही उनको मुमताज़ मकाम अता करता है। आज अयूब खान साहब जो एग्जीबिशन अथॉरिटी के सदर हैं, जिनकी तहनीत की गई है, अयूब साहब, फिर उबैदुल्ला शरीफ साहब, पासबान के एडिटर, अंजुमन तरक्की उर्दू रियासत के अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर, उर्दू के मुजाहिद जनाब मुबीन मुनव्वर साहब, मशहूर नात गो साबिक अकेडमी के चेयरमैन, मोहम्मद आबिदुल्ला अतर साहब मेरे अजीज शागिर्द, मशहूर नाज़िम मुशायरा शफीक आबिदी साहब, अंजुमन तरक्की उर्दू के कारगुजर सदर नेमतुल्लाह साहब, प्रोफेसर अकील अहमद साहब, और अंजुमन उर्दू फैज़ान उर्दू की सदर मोमिना मुख्तार साहबा, अराकीन और ख़वातीन व हज़रात, मुझे बेहद मसरत है कि अंजुमन वाले यौम उर्दू मना रहे हैं। यौम उर्दू इकबाल की याद को ताज़ा करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। अब इस मौके पर मुझसे कहा गया कि इकबाल पर कुछ कहूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उर्दू जिस मंजरनामे में जिस तेज रफ्तारी के साथ उर्दू का गिराम गिरता जा रहा है, उर्दू बोलने वाले कम होते जा रहे हैं, उर्दू से दिलचस्पी लेने वाले बराए नाम रह गए हैं, और खुद इस इजलास में जो आप शरीक हैं उसमें नौजवान तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर है कि बहुत ही संजीदगी से हमें उर्दू के ताल्लुक से भी सोचना है। अगर उर्दू ही नहीं रहेंगे तो इकबाल के बारे में क्या करेंगे? इकबाल के बारे में क्या करें? इकबाल बहुत अजीम शायर है। इकबाल के जैसे अजीम शायर शाज ही पैदा होती है। इकबाल ने जो कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर है। मीर तकी मीर ने जो कहा था कि फिरता है पलक बरसों तब खाक के पर्दे से, मत्सल हमें जानो फिरता है पलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। इकबाल जैसे इंसान जमाना करवटें बदलता है तब इकबाल पैदा होता है। 3 सदियों ने, यानी 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी ने उर्दू को अजीम शायर किए। 18वीं सदी में मीर तकी मीर, 19वीं सदी में गालिब और 20वीं सदी में इकबाल। इकबाल हर एतबार से मुमताज, हर एतबार से मुनफरिद और हर एतबार से अजीम शायर है। अगर इकबाल को पढ़ना है तो उर्दू शायरी की रिवायत पर भी नज़र रखनी
चाहिए। उर्दू अदब के मुताले के बगैर, उर्दू अदब की रिवायतों से आशना हुए बगैर इकबाल की शायरी को समझना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है। और इकबाल इस कदर आसानी से गिरफ्त में आने वाला शायर भी नहीं है। इकबाल को 20 चौरा मुख्तलिफ खानों में तकसीम कर देते हैं। एक बड़े फनकार को इस तरह तकसीम करना नहीं चाहिए। एक मशहूर मुजस्समा साज का बयान है, जब उसने मुजस्समा तैयार कर दिया और सबसे दाद चाहिए अपने मुजस्समे की, तो किसी ने कहा कि इसका चेहरा बहुत अच्छा है, किसी ने हाथ की तारीफ की, किसी ने आंखों की तारीफ की जो उस मुजस्समा साज ने बनाया। थोड़ी देर के बाद देखा कि उस मुजस्समा साज ने उस मुजस्समे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सबको हैरत हुई, मुजस्समा इतनी मेहनत से बनाया, सबकी राय जानने के बाद उस मुजस्समे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उससे वजह जाननी चाहिए, तो उसने कहा जब कुल से हटकर नजर जुज पर जमा हो जाती तो फन की खामी है। इसी तरह किसी फनकार को पढ़ना है तो पूरे तौर पर पढ़ना है। उसका अहम कलाम फारसी में है, उर्दू से भी बेहतर कलाम, क्योंकि इकबाल को इस बात का एहसास था कि वो जिन ख्यालात का इजहार करना चाह रहे हैं उसके लिए उर्दू अभी मुतम्मिल नहीं हो सकती उन ख्यालात की। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इकबाल की मादरी ज़बान न उर्दू है न फारसी। आप अंदाज़ा लगाइए कि उर्दू की खातिर किस कदर रियाजत की होगी। बार बार ये सुलेमान नदवी के खुतूत अगर आप पढ़े तो अंदाज़ा होगा कि वो जब लोग एतराज़ इकबाल की ज़बान पर करते तो वो उनसे पूछते कि महावरा असद अज़हर ने किस तरह बांधा। बड़ा शायर पाबंद नहीं होता, बस पाबंदियों से भी इनहराफ करता है। तो खुद कहते हैं कि अगर किसी ने नहीं बांधा है तो ये हम पर लाजिम नहीं है कि हम उस तरह न बंधे, ज़बान को वसअत देनी है। तो नए नए ख्यालात इख्तिरा करने हैं, नए नए ख्यालात वज़ा करने हैं। तो आप देखते हैं कि उर्दू शायरी में इकबाल से पहले अगरचे 1857 के बाद जिस कदर हुकूमत छिन गई, मुसलमानों के जो ज़बो हाली थी उसका एहसास, शदीद तर एहसास था सर सैयद को था। सर सैयद के रुखा में हाली ने उन ख्यालात को पेश करने की कोशिश की। हाली से सर सैयद ने मुसद्दस लिखवाया। मुसद्दस के इख्तिताम में हाली ने कहा था, आए खासा में रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आज्ञा जब वक्त पड़ा है। जो दीन के बड़ी शान से निकला था वतन से, आज वो परदेश में गरीबों गुरबा है। अगर दिन बचा है तो गरीबों में, उमराह में नहीं। तो हाली तारीख को हवाला बनाया। हाल ही के दौर में अकबर इलाहाबादी भी हैं जो मगरिब की बढ़ती हुई तहजीब को रोकने की कोशिश करते हैं। पूरे इस कदर मुहज़्ज़ब, कभी घर का मुंह ना देखा, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर। तो यानी मगरिबी तहजीब की लाई हुई लानतों की तरफ इशारा करने वालों में हाली भी नुमाया अहमियत रखते हैं, अकबर इलाहाबादी भी। फिर अकबर से इकबाल हाली से भी मुख्तलिफ क्यों है? हाली तारीख में असीर हो जाते हैं। हाली चाहते हैं कि चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की। हाली मगरिब से मरूब है, इकबाल मरूब नहीं होते। हाली के मुकाबले में इकबाल मगरिब की लाई हुई बरकतों के साथ साथ उन लानतों पर भी नजर रखते हैं। इकबाल को इल्म का एहसास है, इल्म की कुव्वत का एहसास है, लेकिन साथ साथ इल्म की कमजोरियों का भी एहसास है। इकबाल चाहते थे कि कौम को बदलें, कौम की ज़बो हाली को बदलें, कौम की हालत को बदलें। जाहिर है कि कौम की हालत को बदलना इतना आसान नहीं। इकबाल के ख्यालात में तब्दीली, इकबाल जो तराने हिंदी जैसी नज़में कहते थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा या हिमालय, जब इंग्लिस्तान गए वहाँ देखा, वहाँ तहजीब का मुताला करने का उन्हें मौका मिला, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये जोग्राफियाई हदबंदी मुसलमानों को कहीं का नहीं रखेगी। इसलिए वहाँ उनके ख्यालात में तब्दीली आई। उन्होंने वहाँ पहुँचकर कहा, ये कौम मुस्लिम अरब की पासमानी के लिए नील के साहिल से लेकर तबा खा के का घर जो करेगा इम्तियाज रंगों को मिट जाएगा।
इत्तेफाक चाहिए, इत्तेफाक। वो देखते ही आकर लौटते ही मुसलमान क्या है, क्या थे, क्या होना चाहिए था, लेकिन वो मुसलमान मुसलमान नहीं। अगर हम कहें कि नाम के मुसलमान, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। इकबाल कहते हैं जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो। और ये कहा बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो फन तुम हो, बेच खाते हो जो असलाफ के मदफन तुम हो, बेच खाते हो। तो जाहिर है असलाफ के कब्रें तक छोड़ते नहीं तो फिर क्या छोड़ेंगे। यही एक और जगह कहते हैं, यही शेख अरम है जो चुरा के बेच खाता है। आप सोचे, यही शेख अरम है जो चुरा के बेच खाता है। गली में गुजरो दिलखे वेसो चादरे जहरा, ये अलामतें ही अबू जर गफारी की तरफ इशारा है। वैसे खरनी हजरत फातिमा ज़हरा अलामतें ही तक़द्दुस की अलामत है, हुर्मत की अलामत है, सादगी की, फख्र की। तो जाहिर है कि अमीर हरम वो सब कर रहा है, चुरा कर बेच खाते हो। आज क्या नहीं हो रहा है, औकाफ की प्रॉपर्टियां हर जगह। ये तो आप ज्यादा जानते हैं जो हालत थी, और बदतर हो रही है। इकबाल के ज़माने में जो हालत थी वो इसलिए इकबाल को मजबूर होकर कहना पड़ा, मुनबत एक है इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी है, मुसलमान में इत्तेफाक नहीं है, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम में मोहम्मद का तो भी पास नहीं। इकबाल को इस बात का शिद्दत से एहसास है, क्योंकि इकबाल कहते हैं रह गई रस्म अज़ा मुहे मिलाली ना रही, रस्म रह गई, रस्मी सतह पर हम जिंदा हैं, हमें अंदाजा नहीं है हम नाम के मुसलमान। जाहिर है कि वो मुसलमानी क्या रह गया, फलसफा रह गया, तलखीन गजाली ना रही, मस्जिद मरसिया खाही नम के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। फिर इकबाल एक जगह कहती है, वज़न में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। ये सवाल या निशान आज भी कायम है। इकबाल के आज में जो कायम हुआ था, इकबाल ने अपनी एक नज़्म में कहा था, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से ऐसा से जियान जाता रहा। यही हमारी सबसे बड़ी कौम की ये जवाल का बाइस है कि हमें एहसास से जियान, हमारे नुकसान का से एहसास ही नहीं, दूसरों का एहसास ही नहीं। इत्तेफाक हम कौमी सतह पर सोचते ही नहीं, बहुत से मसाइल हैं। आज उर्दू डे के मौके पर आप सोचें हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। इकबाल ने कहा वो मोअज़्ज़ज़ थे, बार बार इकबाल अपने असलाफ से मुकाबला करते हैं, तुम्हें आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, इसलिए कि तुम सिर्फ गुफ्तार के खाजी हो। वो सरापा किरदार थे और तुम बात हो खास गुफ्तार के खासी। इसलिए कहा मस्जिद तो बना दी सफर में इमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बनना सका। जाहिर है कि एहसास भी मिट गया, एहसास कौमी नुकसान हो रहा है। शायद आपको वाकिफ है कि 25% से ज्यादा बच्चे, मुसलमान बच्चे तालीम से महरूम है एक सर्वे के मुताबिक, और 19% मुसलमान, बेकसूर मुसलमान जेलों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं 20-20 साल से, 25-25 साल से। जाहिर है कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा,
कारवां के दिल से एहसास है, कौम को एहसास नहीं, नुकसान का एहसास नहीं। आप अंदाजा लगाइए जिस कौम में क्या हो रहा है उसका अंदाजा नहीं। वक्त दुनिया बदल रही है, तेज रफ्तारी से बदल रही है। ये किसी ने कहा था कि जिंदगी की तेज इतनी अब रवानी हो गई, बात जो सोची थी कहने तक पुरानी हो गई। लेकिन मुसलमान बहुत पीछे हैं। मुसलमान हैं तो बेच खाने में, वो चुरा कर बेच खाने में, जिस इदारे से वाबस्ता है उस इदारे ही में जमा रहना चाहता है, तादम हयात रहना चाहता है। कौम में तब्दीली का ख्वाहां नहीं, कोई तब्दीली लाना भी चाहता है तो उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। जाहिर है कि इकबाल को पढ़ना चाहिए। इकबाल बहुत अजीम शायर है, उसने उर्दू नज़्म की सतह को बुलंद किया। उसने नई इस्तिलाहें दिए, ख्यालात दिए, अफकार दिए। इससे पहले की शायरी जज्बात की शायरी है, लेकिन इकबाल की शायरी अफकार की शायरी है, इकबाल की शायरी तसव्वुरात की शायरी है। उसने बहुत से इस्तिआरे वज़ा किए, बहुत से अलामतें वज़ा की और शायरी उस बुलंदी पर पहुँचाया कि वो दुनिया की उर्दू शायरी, दुनिया की दूसरी ज़बानों की शायरी का मुकाबला कर सकती है, हमसरी कर सकती है। और इकबाल को पढ़ना चाहिए, इकबाल के पैगाम को आम करना चाहिए। इकबाल के जो मसाइल थे वो आज भी हैं और भी। इकबाल के फिक्र की इससे ज़्यादा उम्दा मिसाल क्या हो सकती है। वक्त के साथ साथ उनके कलाम में इस कदर क़ुव्वत है कि बार बार सोचने पर मजबूर करती है, झिझोड़ती है, हमें दावत देती है कि कौमी मसाइल क्या है और क्या होना चाहिए, उन्हें किस तरह तब्दील करना चाहिए, उन्हें किस तरह मंजिल पर ले जाना चाहिए। इन चंद कलिमात के साथ बहुत ही कम वक्त में मैंने सोचा कि चंद बातें आपके साथ शेयर कर ली जाएं, तो आपने बहुत ही संजीदगी के साथ मेरी बातों को मुलाज़ा फरमाया और मैं मोमिना मुख्तार साहबा का जिन्होंने मुझे मौका दिया, शुक्रिया अदा करते हुए खुदा हाफ़िज़।